हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लॉजिकल ऑपरेटर इन पीएचपी। चलिए देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर इट मींस लाइक यू हैव टू वर्क ऑन अ लॉजिकल ऑपरेशन। कि कोई भी चीज़ आप अगर कंडीशन में लिखते हो, उस कंडीशन को लॉजिकली ऑपरेशन परफॉर्म करना। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली यूज टू कंबाइन द मल्टीपल एक्सप्रेशंस इन अ सिंगल कंडीशन। लॉजिकल, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, लॉजिकल ऑपरेटर हमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस कंबाइन करने का मौका देता है इन ए सिंगल कंडीशन। चलिए चेक करते हैं कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। बेसिकली ये चार लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिसे हम यूज़ करते हैं पीएच एंड और नॉट एंड जॉर। तो चलिए एक एक करके सबका एक मीनिंग जानते हैं। स्टार्ट करते हैं विथ प्रैक्टिकल। तो देखते हैं, ये देखा हमने कि हमने एक कंडीशन लिया है एंड ऑपरेटर का। तो इस कंडीशन से, इस एग्जांपल से हम इजीली समझ पाएंगे कि एक्चुअली एंड ऑपरेटर होता क्या और कैसे वर्क करता है। तो चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए यहाँ पे इसने क्या लिखा है, ऑल कंडीशंस इज ट्रू। तो इसका ये कैसे आया, ये क्यों आया, चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं। तो एंड ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी, अगर एक कंडीशन से ज़्यादा कंडीशंस अवेलेबल हो और हमें दोनों ही कंडीशन या तीन कंडीशन, जितने भी कंडीशंस अवेलेबल हो, अगर हमें वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है तो हम ऑब्वियसली एंड ऑपरेटर के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो इसका मीनिंग यही होता है कि फर्स्ट कंडीशन तो चेक करेगा ही, एंड वो सेकंड कंडीशन भी चेक करेगा। अगर फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन दोनों ही ट्रू आते हैं तो वो इसका पूरे होल कंडीशन को ट्रू मानेगा एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर मैं इसे सिंपल वर्ड में लूँ और मीन, इसका मीनिंग ये होता है कि एंड कंडीशन कभी भी ट्रू एंड ट्रू हुआ या फिर और भी ट्रू है, इसका मीनिंग ये निकलता है कि सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए तो वो ट्रू होगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन मेरा फॉल्स होता है तो वो मेरा फॉल्स की कैटेगरी में जाएगा। तो अभी चेक करते हैं कि मान लीजिए, चलिए एक बार थर्ड एक्सप्रेशन भी ऐड करके देखते हैं कि कैसे ऐड करते हैं थर्ड एक्सप्रेशन। तो मैंने देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। ऑल कंडीशन इज ट्रू। अभी भी उसका मीनिंग वही निकला, क्यों? क्योंकि मेरे सारे कंडीशन ट्रू है। चलिए उसमें से एक कंडीशन को अभी हम फॉल्स करके देखते हैं। अगर मैं इसे 20 ना करके 15 कर दूं, ऑब्वियसली भी मेरा 15 तो नहीं है, मुझे ही पता है। चेक करते हैं कंडीशन कैसे वर्क करता है। देखिए एनी वन इन कंडीशन इज फॉल्स। ऑब्वियसली किसी कोई तो भी एक कंडीशन हमारा फॉल्स लगा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। तो आई होप इस आपको ये कंडीशन समझा होगा कि एंड ऑपरेटर क्या होता है। चलिए चेक करते हैं सेकेंड ऑपरेटर, दी और ऑपरेटर। और ऑपरेटर हमें ये डिफाइन करता है कि इन सारे कंडीशंस में से, सारे एक्सप्रेशंस में से कोई तो भी एक एक्सप्रेशन वैलिड होना चाहिए। इन ऑल ऑफ द कंडीशंस, ऑल ऑफ द एक्सप्रेशंस, एनी वन ऑफ द एक्सप्रेशंस विल गेट satisfy, then it will get in the satisfy condition। तो अगर मेरा इनमें से एक भी एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होता है तो वो मेरा ट्रू कंडीशन होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था कमेंट में कि ट्रू एंड फॉल्स इक्वल टू, अगर एक भी कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो वो मेरा पूरा कंडीशन ट्रू होगा। तो इसका मीनिंग ये होता है, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी एक तो भी ट्रू है। एक तो ए ट्रू होगा, एक तो बी ट्रू होगा, या फिर सी ट्रू होगा। ऑब्वियसली ए में तो 10 है, 15 है, बी में 20 है, 30 है। अब बी तो यहाँ करेक्ट रॉन्ग है, फिर भी हमने डाल के रखा है 15। तो हम देख तो सकते हैं कि ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो ऑब्वियसली कंडीशन वाइज भी अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए एनी वन कंडीशन इज ट्रू। तो आपने इसे देखा होगा कि इसमें से एक कंडीशन ट्रू हुआ है, इस वजह से ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया। चलिए अभी इसे एक फॉल्स करके देखते हैं कि फॉल्स कैसे होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि इनमें से एक कंडीशन कोई तो भी ट्रू होना चाहिए, बट अगर मेरे
सारे कंडीशन फॉल्स हो गए तो क्या होगा, चेक करते हैं। मैंने इसे यहाँ पे 11 दे दिया, यहाँ पे 45 दे दिया, तो अभी मेरे सारे कंडीशंस फॉल्स होंगी क्योंकि ना ए में 11 है, ना बी में 15 है, ना सी में 45। चलिए चेक करते हैं। देखिए एनी वन कंडीशन इज फॉल्स, ऑब्वियसली कोई एनी वन कंडीशन नहीं, ऑल कंडीशंस आर फॉल्स, ऑल एक्सप्रेशंस आर फॉल्स। एक बार फिर से इसको करके देखते हैं कि इनमें से मैंने अगर लास्ट वाले को सेट ट्रू ये कर दिया, राइट वैल्यू दे दिया, तो क्या होता है। एनी वन कंडीशन इज ट्रू, ऑब्वियसली हमारा एक कंडीशन ट्रू हो गया, इसलिए से वो ट्रू कंडीशन में चला गया है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। इस एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका एक और वे में होता है, जैसे कि अगर मुझे ये जो एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हो गए, चाहे वो एंड का हो या और का हो, इसे हम वर्ड के थ्रू भी लिख सकते हैं, PHP में अलाउड है। कंडीशन ट्रू, ऑब्वियसली ये भी वैलिड है। तो आपने यहाँ पे जाना कि यहाँ पे आपको और कंडीशन या फिर एंड कंडीशन भी, एंड कंडीशन वर्ड में या फिर सिंबॉलिक कंडीशन में भी डाल सकते हैं। अभी चलिए हम लास्ट थर्ड वन देखते हैं कि थर्ड वन कैसे एक्सप्रेस होता है। इसका मीनिंग ये होता है, इसे हम नॉट कहते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि वो वैल्यू नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू अवेलेबल हो। इन द सिंपल फॉर्म वो वैल्यू अवेलेबल होना ही नहीं चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो तो वो सेटिस्फाई है। अभी सपोज ए में हमारा 10 स्टोर है, बट हमने एक्सप्रेशन क्या चेक किया है, नॉट इक्वल्स टू 11, नॉट इक्वल्स टू मीन्स हमने इसको ये बताने की कोशिश की है कि ए मेरा नॉट इक्वल्स टू 11 है। ओके, चलिए चेक करते हैं कि क्या आता है इसका। चलिए चेक करते हैं कि इसका एक्सप्रेशन की मीनिंग क्या होता है, ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। जैसे कि हम यहाँ इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंडीशन इज ट्रू। आप यहाँ देख सकते हैं कि कंडीशन मेरा यहाँ पे ट्रू हुआ है, तो बेसिकली इसका मीनिंग यही निकल के आता है, ये मेरा 11 नहीं है, उसके अलावा कोई भी हो वो ट्रू में जाएगा। बट सपोज मैंने ए की वैल्यू किया जाता है 10, अगर मैंने इसे 10 दे दूँ तो ए नॉट इक्वल्स 10 है, ऑब्वियसली फॉल्स नहीं है क्योंकि ए 10 के बराबर ही है। नॉट इक्वल्स 10 है ही नहीं क्योंकि ए में भी 10 स्टोर है, तो ये नॉट इक्वल्स टू तो सेटिस्फाई कंडीशन ट्रू होगा ही नहीं कभी। इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए कंडीशन इज फॉल्स, जैसे कि आप यहाँ चेक कर पा रहे हैं कंडीशन हमारा फॉल्स आ गया है। तो आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि नॉट हम कैसे यूज़ करते हैं। चलिए लास्ट एक्सप्रेशन चेक करते हैं कि लास्ट एक्सप्रेशन हमारा कैसे वर्क होगा। जॉर का मीनिंग ये है सिंपली कि इसमें से कोई तो भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, जस्ट लाइक एन और ऑपरेटर। बट जॉर की एक स्पेशलिटी है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होने चाहिए। फिर से कहता हूँ कि जॉर का मीनिंग ये है कि कोई तो भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, चाहे वो ए 10 हो या फिर बी 20 हो, बट दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होने चाहिए। अगर दोनों ही कंडीशन या उसकी ज़्यादा मल्टीपल कंडीशन, ऑल एक्सप्रेशंस ट्रू हो गए, सेटिस्फाई हो गए, तो वो उसे फॉल्स कंसिडर करता है। चलिए चेक करते हैं कि ये इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि ए में भी मेरा 10 है एंड बी में भी मेरा 20 है, तो ऑब्वियसली तो ट्रू होना चाहिए। पर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए कंडीशन इज फॉल्स, क्यों? क्योंकि मेरे सारे कंडीशन ट्रू है, इसके वजह सारे एक्सप्रेशंस ट्रू है, इसकी वजह से मेरे कंडीशन फॉल्स आ गया। बट व्हाट इफ आई डू सम चेंजेस इन दैट, लेट मी चेक। मैंने 15 ऐड किया, कंडीशन इज ट्रू। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा कंडीशन ट्रू आ गया है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने डिफाइन किया था कि कोई तो भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एनी वन ऑफ द एक्सप्रेशन शुड गेट ट्रू, बट नॉट बोथ ऑफ द ऑल ऑफ देम एक्सप्रेशन आर ट्रू। तो आई होप ये आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा। और एक स्पेशल बात बता दूँ, जॉर PHP में एक स्पेशल ऑपरेटर है जो सिर्फ PHP ही सपोर्ट करता है। ओके, बट जनरली इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये तीन तो कॉमन होते ही होते हैं, बट एक जॉर हमारा स्पेशल ऑपरेटर है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।
अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, प्लीज़ लेट मी राइट अ कमेंट इन बिलो सेक्शन इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।